आज हम पहुंचे अम्बाहा विधानसभा में। यह मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच होना है। भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव में उसी मैदान को उतारी है जो 2018 में चुनाव जीते थे कांग्रेस के वोट पर। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ की जनता क्या कहती है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। क्या जनता के मुद्दे पर यहाँ के नेता खरे उतर पाए, जो दावे किए थे उस पर खरे उतर पाए? तो चलिए सीधे चलते हैं पब्लिक के पास और जानते हैं चुनावी पारा चरम पर है। यहाँ हर जगह प्रचार का पहिया दौड़ता दिख जाएगा। यहाँ से 2018 में कांग्रेस के कमलेश चुनाव जीते, अब बीजेपी से मैदान में हैं। लेकिन लगातार बीजेपी में रहे युवा नेता अभिनव छारी मोंटी ने निर्दलीय मैदान में आकर चुनाव को रोचक बना दिया है। कांग्रेस ने सत्यप्रकाश सखवार पर दांव लगाया है, जो एक बार इसी सीट पर बसपा से विधायक रह चुके हैं। जबकि भानु प्रकाश सखवार बसपा से हैं, तो सपा से बंशीलाल जाटव जो लगातार 3 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं, जिनके कारण समीकरण और दिलचस्प हो गए हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, तो सबसे पहले जानने के लिए अम्बाह के मुख्य बाजार हम जा पहुँचे। तो हम अम्बाहा विधानसभा में हैं। अम्बाहा विधानसभा का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है और यहाँ बोर्ड भी लगा है, तो ये पहचान करा रहा है कि आज हम अम्बाहा आ पहुंचे हैं। यहाँ मुकाबला है कमलेश सत्यप्रकाश और भानु सखवार के बीच में, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में जनता के मुद्दे हैं, वादे हैं, दावे हैं, पर लोग क्या कह रहे हैं? कितना बदल गया ये क्षेत्र आपका? जी तो बदले का बढ़िया, कांग्रेस के अलावा यहाँ का काम ही ना होता। अब आएगी बीजेपी, 1100 रुपये बेच रहा बाजार, पर वहाँ पे जो 18 से। कितना बदला ये क्षेत्र? उनसे पूछो पहले। क्यों आपसे? क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, अच्छा हुआ है। और कांग्रेस के समय काफी कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु वो जो सरकार थी ज्यादा अपने पावरफुल में नहीं आ पाई थी। जब तक पावर में आने को थी तब तक वो गिर चुकी थी, कट गया उसका। ये कह रहे हैं जब तक पावर में आई तब तक पावर कट गया, और यहाँ तो बिजली का पावर भी बहुत है। क्या हुआ बाबा, कितना बदल? तो यूँ कह रहे हैं गंजन ने बंद करवा दू, फसल नष्ट है सेगा, किसानों का खाए, तार लगाए दे, जाली लगाए दे, सिक्कर में है गंजा बंद है जा बंद जाए। सोई बस कांग्रेस आया, भाजपा ऐसे बढ़िया पार्टी ने गरीब ही को न सुनतू की। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं है। हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। विकास कराया नेताओं ने? कितना बदला? विकास कुछ नहीं, कौन ने ना कराओ। गैया 50-50 गैया रोड पे में फिर रही है, कहा विकास है रहो। ये नेता तो जीती है, कोई विधायक बन जाए अपनी कोठी बनावत कऊ किसान ने देखे रहो। गौ माता को लेकर दोनों पार्टियां बात करती है, बीजेपी कांग्रेस सब कहती है, लेकिन गाय तो सड़क पर ही। और ये देखिए, ये घूम रहे हैं यही महाराज, है ना। और ऐसे हर सड़क पर लोग मिल जाएंगे, हर सड़क पर ये घूमते मिल जाएंगे। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? जा रहा है, बाजार ही में जा रहा है। चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव तो वही रहा है। तो क्या होगा चुनाव में? हाँ, रहा से होगा चुनाव की। तो क्या होने वाला है? कितना बदला है आपका क्षेत्र? अच्छा होने वाला है। अच्छा, हाँ, मामा जी हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। 15 महीने की गलती, 15 साल का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। आएगा जुनारो देश को, विधायक कुछ नहीं कर सकते हैं, और ना सरकार का कर रही, इसी को बिकाऊंगे सारे। जब बेची सकते हैं तो भाव का करना है, वोट डालो कि नहीं डालो, हमारे वोटों को कीमत ही ना आती किया तो बिना कीमत को वोट ना। तो हमें डारे में जाओ तो डट जाओ, नहीं डारे में जाओ तो डट जाओ, वो तो वोट क्यों ना। और बेचा हुआ माल वापस नहीं हुआ। बेचा हुआ माल वापस नहीं होता। तो फिर क्या होगा? वापस नहीं होगा। हाँ, अब नया माल खरीदेंगे। दुकान पर लिखा होता है कि बिका हुआ माल कभी वापस नहीं होता, और बिका हुआ माल जनता यहाँ किसको कह रही है? हम नहीं कह रहे, आप समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं बिका हुआ माल वापस नहीं होता। लेकिन ये तो चुनाव है, चुनाव में हर तरह की बातें चर्चा होती रहती है, लोग अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। कितना बदला आपका क्षेत्र? विकास हुआ? अभी तो कोई विकास नहीं हुआ ऐसा। अब क्या होगा चुनाव? देखो क्या होता है।
तो हम अस्पताल के आसपास इस चौराहे पर घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। लोगों की अपनी बात है, कई लोग कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, कई लोग कह रहे हैं कि घरों में पानी भर जाता, देखने वाला कोई नहीं है। चुनाव का मौका है, फिर कहेंगे कोई भी आएगा बीजेपी कांग्रेस के लोग कि इस बार समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस बार तो समस्या हल कर ही दीजिए, वरना आपकी समस्या उलझा देंगे ये लोग, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके बाद हम अगले चौराहे पर आगे बढ़ जाते हैं, जहां लोग बिजली से लेकर हर समस्या पर खुलकर बात करते हैं। अंबाह विधानसभा में है, यहाँ भी उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन असली हकदार तो जनता होती है। जनता के मन में क्या चल रहा, तो चलिए अंबाह के लोगों से ही बात करें। कितना बदला, ये विकास हुआ अंबाह में? काम कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ, क्या कुछ विकास नहीं हुआ है। अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या होगा, पार्टी बदली जाएगी और क्या होगा। क्या दिखाई दे रहा है चुनाव में, कितना बदला ये क्षेत्र? बदला कुछ नहीं है। इस बार मालूम ही नहीं पड़ रही है। दोनों विधायक ऐसे ही है जिसको जनता कोई नहीं चाह रही, जनता इन दोनों में से किसी को। हाँ, ऐसा क्यों? दोनों ने कोई काम ही नहीं किया है, सब इनके इससे खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है वोट देने की, इनको कोई नहीं चाह रहा है। जनता को क्या करना है, 35 करोड़ लेके रख लिए बस, और क्या करना है उनको। हाँ, उन्हें क्या जरूरत है फिर। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हो रहा है सर। किसी का भी वोट दो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब अपना पेट भरने के लिए रहते हैं। किसी का भी वोट दो, कोई नहीं करता। अकेले यार मोदी यार क्या करेंगे, अगर मोदी बीजेपी से है तो वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, नीचे बैठे सब पेट भरने के लिए बैठे है सर। कितना बदल गया ये क्षेत्र? यहाँ काम किया है नेताओं ने? गल नहीं बदलेगा, बदलूंगा सिक्का तरह काम है मेरे। हम तो एक यही है परेशानी, बिल के इतने 11,000 रुपया तेल लगा ले मजदूर आदमी, और 11,000 रुपए की बिल आ रहा है ये शासन है। बिजली का बिल, लाइट का बिल करंट मार रहा है यहाँ। बिल बढ़ा हुआ आ रहा है, और बिल का करंट किसे लगेगा ये पता नहीं। सरकार का काम ना कर रही है ये, कोई सरकार ने कोई काम ना करके दिखाओ। 6 साल से बिल चल रहा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है अभी तक। अच्छा, ये बदला कि नहीं? यहाँ विकास काम हुए, काम कराए नेताओं ने? नहीं काम यहाँ कछु ना काम नेता ना कराए, कछु ना करा। तो यहाँ तो हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या है, हर व्यक्ति की अपनी एक दिक्कत है, और चुनाव का वक्त है, नेता फिर आएंगे, दावे वादे सब करेंगे, पर लोग कहते हैं जरा बिजली का करंट कम कर दीजिए, वरना आपको करंट लगा देंगे। और इसीलिए तो हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन अंबाह के नगरा गांव में सीएम की सभा थी, लेकिन उससे पहले हम कुछ लोगों से मुखातिब हो गए, जिन्होंने जमकर सवाल उठाए, बल्कि बहस इतनी बड़ी कि आपस में ही विवाद जैसी स्थिति बन गई। अंबाह विधानसभा का नगरा गांव है, लेकिन चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है? क्योंकि कई दफा जो लोग आते हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, पर अब देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या मुद्दे यहाँ रहने वाले? चुनाव को लेकर जितना विकास की बातें कही गई थी वो हुआ है क्या? अभी विकास पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो नहीं हुए, लेकिन अभी जो बीजेपी की सरकार में जो अभी 7 महीने में बहुत सारे काम हुए। अभी क्या होगा, कितना बदला ये क्षेत्र चुनाव में? कछु ना बदलो, मैं तो कछु बदल ना दिखा रहा हूँ। बत्ती नहीं करना रही, ये मोड़ा डोल लाए इसे 2 साल है गई। कुछ हुआ विकास? तो पैसा जनाब साल में 2 साल में एक भर्ती नहीं कर रही का मतलब। पुलिस की भर्ती आई 2017 में, 3 साल से पुलिस की भर्ती आई हुई नहीं। सब पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती फिर क्या होगा इस बार चुनाव में? यहाँ चुनाव की और का बड़ी किस्मत है चुनाव की, तो सहमत है। क्या रहा तो हमें बताओ, क्या बता? ना तो नहरी आई और ना पानी है तो पीवे और ना लाइट ही बन रही, कुछ नहीं है यहाँ, आटा ना दाल। झूठ बोल रहे हैं सब, वो झूठ बोलते हैं नेता। यहाँ अपने मतलबों को आ रहा है, हमारे मतलबों को दोनों आ रहे हैं। हाँ, लोग झूठ बोलते हैं ना, झूठ सही बोल रहे है नहीं थे। कितना बदला ये क्षेत्र? अबे दुनिया को परिवर्तन न हो, समाज हम चल रहा हो, 1900 रोज जा रहा हो। फिर क्या होगा चुनाव में? अभी तो जाने का वो बदले हो चुनाव में, चुनाव बात देख ले, एक रोज चेक कर ले, तो चेक करना पड़ेगी पार्टी। कमले से आटा आ रहे हैं। अब गाँव में पास आ रहे हैं, 35 करोड़ रुपये रख लाए और पार्टी चेंज कर लीजिए, तो ये अब हारेंगे जानते हैं। अब आए, पहले कौन आए, अब आए। कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से ये कह रहे हैं कि 35 करोड़ ले लिए। किसी ने कुछ नहीं लिया है, ये जनता एक दूसरे के भड़काने में आ रही है। किसी ने कुछ नहीं लिया है,
और बीजेपी सरकार बनेगी और बढ़िया बनेगी। 35 करोड़ रुपया ले लाए और पार्टी चेंज कर लीजिए, नहीं पहले कांग्रेस में काय दे हुए 35 करोड़। कांग्रेस चोरों की सरकार है, इसलिए वो कांग्रेस में थे। और भाजपा झूठों की सरकार है। महाराज गद्दारी के बराबर होता है। कमलेश यादव गद्दार है, गद्दार रहेगा। चलिए, चुनाव है, यहाँ तो बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं, बड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौर में कई तरह की बातें हैं। लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि 35 करोड़ में बिक गए, फिर आ गए। तो ये सब चुनाव का यहाँ मुद्दा है। चंबल ग्वालियर में जहाँ भी जाते हैं, चुनाव का रंग ऐसे ही होता है। अब धीरे धीरे करके चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन वो तमाम मुद्दे जिनकी चर्चा प्रदेश भर में चल रही है, वो यहाँ भी सुनाई दे रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। नगरा गांव से पोरसा की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी देर एक खेत में रुक जाते हैं, जहां सरसों कटने के बाद अगली खेती की तैयारी है। यहां एक ऐसे युवा मिल जाते हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है, लेकिन खेती में हाथ बटा रहे हैं। अम्बाह में जब पहुंचते हैं तो पहले कभी यहाँ डाकों की बात हुआ करती थी, और ये वही बीहड़ है, वही जगह है जहाँ कभी बीहड़ के नाम पर चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई। अब युवा, नए लोग, बड़े बुजुर्ग सब किसानी में लग गए। मैं एक ऐसे खेत में खड़ा हूँ जहाँ थोड़े दिन पहले ही सरसों की खेती संपन्न हुई है, लेकिन अब उसके बाद नई खेती यहाँ लगने वाली, उसकी तैयारी चल रही। पर ये युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जो अपने भविष्य को देख रही है सामने कि हमारे भविष्य में होगा क्या। बीजेपी, कांग्रेस, सबके नेता इस समय पहुंच रहे हैं, उपचुनाव का दौर है, पर इनके मन में क्या है उपचुनाव को लेकर। तो चलिए इन्हीं से बात कर लेते। क्या पढ़ाई की है आपने? हमने ITI कर दी। तो ITI के बाद कहीं कोई नौकरी मिली? अभी कुछ नहीं मिला मेरे को। तो अब क्या होगा? उपचुनाव में आ रहे हैं नेता लोग, क्या अब चुनाव में बोल रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, कंफर्म नहीं है ये। खेत में क्या कर रहे हो? खेत में तो सरसों बोएंगे अभी। खेत में काम करते हो? हाँ करते हैं। तो खेती करना है कि नौकरी करना? नहीं, नौकरी करना है, लेकिन घर वालों की कुछ काम करने के लिए आते हैं, मदद करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कुछ हुआ किसानों के लिए? तो सरकार काम कर रही है, युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए अभी थोड़ी हम नहीं कह सकते कि युवाओं के लिए, जो हम पढ़े लिखे हमारे युवा बैठे हुए हैं, तो उसमें क्या है कि अभी तक कोई भर्ती नहीं निकाली। अभी शिवराज सिंह बोल देते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मतलब हम इनका भर्ती निकालेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। युवा भाई हैं तो युवा भाई क्या है कि अब पढ़ लिख के BSc फाइनल कर ले, उन्हें डिग्री लेके भी खेत में काम करना पड़ रहा है उनको। खेत में काम करना पड़ रहा है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? खेती करना है या फिर नौकरी करना है? तो नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी तो हमारी खेती तो हमें करनी ही पड़ेगी, और कहाँ जाएंगे? इस खेती के अलावा हमारा कौन है? चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में तो देखो क्या होता है, हम लोग जनता इकट्ठी करते हैं और जहाँ भी समाधान बनता है वहीं वोट देते हैं हम लोग, पूरे गाँव के इकट्ठे होके। चलिए, कह रहे हैं कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की, लेकिन ये युवा है, सब पढ़ लिख गए। किसी ने ITI की है, किसी ने BSc की है। ये लोग चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, लेकिन अभी तो खेती कर रहे हैं, खेती में लगे हैं। पर एक बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ कि यहाँ के युवा, यहाँ के लोग तय करते हैं बैठकर साथ मिलकर कि आखिर हमें करना क्या है। जो गाँव के हित में बात करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो अब कौन हित में बात करेगा? क्योंकि आएंगे सभी, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, सब इनके पास पहुंचेंगे, और चुनाव के दौर में तो यही होता है। फिर भी हम कहते हैं आप सब आइए, पर तय करने वाले ये है, और इसीलिए तो हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। अंबा विधानसभा में ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गांव है। चलते चलते यहाँ भी कुछ देर रुके। औरेठी गांव में है, और ये औरेठी गांव केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गांव है, जो पहले बचपन उनका यहीं बीता, सब कुछ यहाँ, और आज तो इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। केंद्र में है, बड़े मंत्री है, मोदी जी के साथ दिखाई देते हैं। पर उपचुनाव है तो लोगों के मन में क्या है? तो क्या कहेंगे इस बार उपचुनाव में क्या दिख रहा है आपको? बीजेपी को हिसाब किताब और कौन को फूलों को। अब लोग तो कह रहे हैं खरीद लिया, और ये नहीं खरीदने वाला को जो हमारे क्षेत्र में ना आती, गाँव के क्षेत्र में ना तो खरीदने वाला। लेकिन कमलेश लड़ रहा है ना यहाँ? लड़ रहा है, दुनिया लड़ रहा है, जो जाके मत में देता है दे, वो अधिकतर बीजेपी को देता, अधिकतर बीजेपी के हिसाब किताब। बाबा, आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र 72 साल की हो गई सर। 72 साल की हो गई। क्या कह रहा है चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया कह रहा है, हमारे भाई साहब जीत गए। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जीते। अच्छा, क्षेत्र में उनकी जीत है, और शिवराज सिंह की जीत है, मोदी जी की जीत है, जब ही हमारी जीत है। हम जो वोट जो है कमलेश को नहीं दे रहे, हम नरेंद्र सिंह और शिवराज सिंह को दे रहे। इन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे संभाग के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। हम
खड्डों में और रेत में चल के पोरसा पहुंचते थे। आज हमारे यहाँ में जो 5 मिनट नहीं लगते, हम हाल पोरसा पहुंच जाते हैं फर्र से। सिंधिया जी वास्तव में हमारे क्षेत्र में काम करेंगे, ये बात नहीं है। ये तो हमारे पहले से पूर्व जी उन्हीं के गीत गाते आए, उनके बाबा पर बाबा के, और उन बाबा की पूरी उम्मीदें मिलती रहीं। अब फिर स्वतंत्रता हो गई, ऐसे चुनाव लड़े, ये करो वो करो, खींचातानी पड़ती रही। लेकिन हमारा क्षेत्र पूरा यही चाह रहा है कि भाई साहब को जिताओ, हमारी सबकी जीत है। करीब करीब नहीं चलता है, क्यों नहीं, वो तो मानते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल पार्टी में पहले से ही मानते और पार्टी में आ गए तो और भी ज्यादा मान रहे हैं लोग। तो यहाँ तो सब बीजेपी को मान, बीजेपी का काम है यहाँ तो सब ठीक है, बढ़िया है, साफ पता। ये नहीं, गांव के तो हैं ही, हमारे तो भैया हैं, लेकिन इसके बाद में बीजेपी ने काम अच्छे किए। इतने काम कांग्रेस ने नहीं कर पाए। अंबाह का सबसे बड़ा कस्बा पोरसा है। यहाँ उपचुनाव की खूब चर्चा है। बड़ी बात ये है कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय का नाम जमकर चल रहा है। अंबाह विधानसभा में है हम, और यहाँ 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन परिदृश्य बदला हुआ है। फिर एक बार उपचुनाव है, लोग यहाँ उपचुनाव को लेकर क्या चल रहा है लोगों के मन में। अंबाह का ये पोरसा है, पोरसा एक बड़ा कस्बा है, और यहाँ और अंबाह को मिलाकर, बल्कि जो गांव है उनको मिलाकर यहाँ की विधानसभा बनती है। पर यहाँ के लोगों के मन में क्या, तो चलिए सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, क्या हो रहा है चुनाव को लेकर, कितना पोरसा में काम हुआ है, विकास हुआ है? नहीं सर, विकास तो नहीं हुआ है, पर देखो आगे क्या होता है मालूम पड़ेगा। क्या अभी क्या दिख रहा है चुनाव में? अब चुनाव में क्या है, तीनों पार्टी बराबर की हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे रहेंगी। कितना बदल गया ये पोरसा? विकास तो दिख रहा है, रोड तो अच्छी बनी, तो अच्छी की है, विकास है बहुत, होगा आगे। तो अब क्या होगा आगे क्या होगा चुनाव में? क्या होने वाला चुनाव में तो अब की दोनों कैंडिडेट गलत है, दोनों, और निर्दलीय निकलेगा हमारी तरफ से। निर्दलीय, चलिए नई चीज है यहाँ, निर्दलीय मोंटी छारी यहाँ मैदान में है, और उनकी चर्चा भी जगह जगह हो जाती है। क्या दिख रहा है चुनाव में? चुनाव में तो फिलहाल यही दिख रहा है कि जब बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार कोई भी आई थी, तो सबके लिए, जब कोरोना चला तो सबकी दुकानें वगैरह सब बंद करवा दी गई। अभी भी कोरोना से काफी आदमी लोग मर रहे हैं या तबीयत खराब हो रही है, तो दुकानदारों के लिए 4 ग्राहक आ गए यदि, तो पुलिस आ जाती है, कोरोना हटाओ यहाँ से भीड़ हो जाती है। और अब ये लाखों संख्या में, हजारों में इकट्ठे हो रहे हैं, तब भीड़ नहीं है, तब कोरोना नहीं है। नेता करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पब्लिक करेगी तो अब्बर होगा। चलिए, तो लोग हैं यहाँ, और बात निर्दलीय की भी होती है। बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन यहाँ मोंटी छारी की चर्चा खूब है, और इसीलिए तो हम कहते हैं नेता आएंगे, अपने दावे अपने वादे करेंगे, करता कौन है, क्या होता है, और इसीलिए कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। चंबल ग्वालियर में सिंधिया के नाम की बात भी होती है, पोरसा में तो लोग उनके नाम पर पार्टी बन जाते हैं। क्या होगा चुनाव में? कितना चुनाव में तो बीजेपी आ रही है एमपी में सरकार में, क्लियर है। और यहाँ अंबाह में भी बीजेपी आएगी। लोग तो कह रहे हैं बिक गए, खरीद लिया। कौन कह रहा है? महाराज को कोई खरीदने वाला है? सिंधिया को कोई खरीदने वाला है? ये बताइए आप, कहाँ है सिंधिया? कौन खरीद रहा है? कौन खरीदेगा सिंधिया को? सिंधिया को कौन खरीद सकता है? सिंधिया को कौन खरीदेगा? सिंधिया अपने आप ही बिक जाएगा। सिंधिया कौन खरीदेगा? जब आधे से आधा जगह में ग्वालियर बस रहा है, मुरैना बस रहा है, उसको कौन खरीदेगा ये बता। सिंधिया के पास आधे से ज्यादा जगह तो घेरी हुई, अतिक्रमण करी हुई जगह है, जिसका हाई कोर्ट में वो चल रहा है, उसके लंबे केस चल रहा है। अरे कैसी सिंधिया? कहाँ का सिंधिया? कौन सा सिंधिया? हम तो जानते। अभी तक सब लोग जय महाराज कहते थे, 1857 की गद्दारी याद करो उनकी। तब तक कहाँ शांत थे? अभी तक क्यों नहीं कहते थे आप? संध्या की बराबरी कोई नहीं कर रहा। नहीं तो अब अच्छा है वो। तब क्या देवता हो, आज मतलब वो बीजेपी में आएगा, अच्छी जगह पे आएगा, तो आज तुम्हें बुरा लग रहा हो? बुरा लगे, बताओ नहीं। आज तुम्हें आज क्षेत्र में ग्वालियर संभाग में कांग्रेस तक ठोका,
कांग्रेस में कभी कभी अरे कचूरा जो कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज नहीं कर सकती। गांधी परिवार को छोड़ के बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाई आज तक। वही परिवार की गुलामी करती है। यही चुनाव है, यही चुनाव है, इसी को चुनाव कहते हैं। चुनाव में यही रंग देखने को मिलता है। आप चर्चा छेड़ दीजिए, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, लोग ही कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ सिंधिया है केंद्र में, और इसीलिए तो हम कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। रात होने पर वापस अंबाह लौटे तो चौपाटी पर खाने की बहार है और चुनाव का मिजाज भी। तो अंबाह विधानसभा में है और यहाँ की पहचान भी बहुत अलग है। यहाँ खाने पीने का काफी शौक रखते हैं लोग। रात के वक्त जब निकलते हैं अंबाह की रोड पर तो नजर भी आता। आप देखिएगा कि गुड़, यहाँ उत्तर प्रदेश से गुड़ आता है और काफी फेमस यहाँ का गुड़ है। आप देखिए बहुत सारा गुड़ रखा हुआ। लोग इतना गुड़ खा लेते हैं यहाँ? हाँ खा लेते हैं, खा लेते हैं। क्या खासियत होती है इस गुड़ की? जब मंझे आता है यूपी का, ये भैंस वगैरह है, भैंस वगैरह के काम में ज्यादा आता है ये गुड़। अच्छा, आदमी भी खाते हैं कि भैंस का? वो आदमी भी खाता है, खाने योग्य है। 160 रुपए पसेरी है। गुड़ तो है, लेकिन किसमें ज्यादा गुड़ दिखाई दे रहा है इस बार? किसका मिठास ज्यादा है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बसपा? सही है क्या? ये भी आएगी और क्या हो जाए, ऐसा आ जाएगी क्या भाई साहब? किसका गुड़ ज्यादा डलने वाला है इस बार? इस बार तो कांग्रेस अंबा में कांग्रेस दिल्ली में भी कांग्रेस है। विकास हुआ, यहाँ काम हुआ है? विकास होता रहता है, नहीं भी होता रुक जाता है, चलता रहता है। वैसे बीजेपी आने में भलाई है यहाँ, क्योंकि सत्ता में भी बीजेपी है और वैसे भी बीजेपी। अभी विकास होगा, दूसरा कोई विधायक आ जाएगा तो विकास भी रुक जाएगा। कुछ और भी लोग हैं यहाँ तो ये भी है। और यहाँ के पेठे बड़े फेमस है। आप देखिए यहाँ पेठे की खूब होती है, पेठे की पैदावारी खूब होती है और ये पेठा यहाँ खूब मिलता है। यहाँ भी पेठा, वहाँ भी पेठा। हाँ, ये पेठा यही बनता है? नहीं, अंबा में बनता है। क्या हुआ बेच रहे? 70 रुपए किलो। विकास हुआ, काम हुआ? यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ? काम हुआ, विकास हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ है। अंबा तो बहुत चेंज हो चुका है। पहले से रौनक बहुत ज्यादा है कि व्यवस्था बहुत सही है। लाइट की भी सुविधा बहुत अच्छी है अंबा के अंदर शहर में। और बाजार में समस्या यही है कि बाजार में भीड़ भाड़ इतनी होती है कि कोई भीड़ बहुत लगते हैं बाजार। क्या होगा चुनाव में यहाँ? चुनाव में तो पता पड़ेगी क्या हुआ, 3 तारीख को पता पड़ेगी। 3 तारीख को पता पड़ेगी। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? आगे सोच तो अब पेट में पेटी में हुआ, पता पड़ेगी 3 तारीख चुनाव के बाद। तो यहाँ लोग हैं, आप देखिएगा कि चाट के ठेले हैं और क्या क्या यहाँ मिल रहा है। आप क्या बना रहे हो? मोमोज। मोमोज यहाँ बन रहे हैं? हाँ, मस्त बन रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? 30 रुपए प्लेट। बड़ा सस्ता दे रहे हो। और क्या? कैसा है भाई साहब इनके मोमोज का टेस्ट? बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, चुनाव होने वाला है? चुनाव बढ़िया चल रहा है सर यहाँ पे, और कांग्रेस पार्टी ही निकलेगी। क्योंकि टिकाऊ चाहिए है, बिकाऊ नहीं चाहिए। बीजेपी, शिवराज, ओनली शिवराज। धीरे धीरे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और प्रत्याशी जोर आजमाइश में हैं, लेकिन सभी के अपने दावे हैं। विकास के मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। जो 15 महीने में विकास कार्य नहीं हुआ था वो मात्र 6 महीने में विकास कार्य हो गया है। उस मुद्दे के लेकर हम जा रहे हैं और पूरा मुझे आशीर्वाद है, मिल रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जनता कमलेश जाटवा को वोट क्यों करेगी? विकास के ऊपर वोट करेगी बस। मेरी जनता एक बार ने जो मुझे विकास की जो उम्मीदें दी थी, वो उम्मीदों के साथ मैंने 6 महीने के कार्यकाल में पूरे वो विकास कार्य के जो वायदे किए थे वो पूर्ण होने को हो चुके हैं। कुछ टेंडर होके काम चल रहे हैं, कुछ मैंने स्वीकृत करा दिए हैं और स्वीकृत करा के वो भी पुनः टेंडर होके वो काम चलेंगे। जैसे हमारे चंबल का पुल 2017 में जब कार्य चल रहा था, 18 में जैसी कांग्रेस की सरकार बनी पुनः उसने बंद कर दिया था और जैसे ही पुनः 6 महीने के कार्यकाल में सरकार पुनः टेंडर हो गया और काम चालू हुए। तो आपको लग रहा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा? जनता का पुनः आशीर्वाद फिर मिलेगा और विकास के कार्य को जो उम्मीदें हैं वो पूर्ण हुई हैं, उस वजह से पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आशीर्वाद मिलेगा मुझे पूर्ण। जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही, लेकिन कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आप अंबा में? देखिए, अंबा में सच्चाई तो ये है कि हमारी ना भारतीय जनता पार्टी से टक्कर है और न ही किसी और पार्टियों से टक्कर है, क्योंकि इस चुनाव को सच्चाई में ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके ये सरकार गिराई है, उसका आक्रोश जनता में है और जनता इस चुनाव में
बड़े आक्रोश से चुनाव लड़ रही है, तो पूरा जन समर्थन मिल रहा है और बड़ा प्रतिशोध की भावना से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। युवाओं के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 100% बनेगी, तो हम उनके लिए उद्योग धंधे करवाएंगे और हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीन है और चंबल का एरिया है, उसमें हम कहेंगे उनसे कि तमाम फैक्ट्रियाँ खोल करके इन युवाओं को रोजगार दिलाया जाए और सरकारी नौकरी भी लगाई है। जनता वोट इसलिए करेगी कि मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ, उनके अनुनय विनय से उनके सामने पेश आता हूँ। हमेशा मैंने अपनी जनता का सम्मान किया है, लोगों में काफ़ी मेरे प्रति चाहत है और अपनेपन की भावना भी है। हम सब लोग मिलकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं, सभी समाज के लोग हमें वोट कर रहे हैं, कोई कमी किसी प्रकार कोई कमी नहीं। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर लोगों में काफ़ी असंतोष था। जो तीसरा दल है बहुजन, उस प्रत्याशी तो से लोग शायद चिर परिचित भी नहीं है, तो दोनों प्रत्याशियों का असंतोष तीसरी पार्टी में जिसको लोग जानते नहीं हैं, तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये ठीक समझा कि अभिनव जो हम सबके बीच में रहने वाला है, सभी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सारे सामाजिक कार्य छोटे बड़े कार्य में उपस्थित रहने वाले व्यक्ति, अगर वो आगे रहेगा तो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जब हम चुनाव मैदान में होते हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ऐसे में अभिनव अपने आप को कहां देख रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता ही चुनाव लड़वा रही है, तो मैं जिस प्रकार से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, जन जन तक जा रहा हूँ, सब तक जब मैं पहुँचता हूँ तो वो खुद मेरे से कहते हैं कि अभिनव तुम्हारे को आने की क्या जरूरत थी, हम तो तुम्हारे साथ में ही हैं। तो जिसके पास जन समर्थन है और जैसा कि सब लोग कहते भी हैं कि जनता ही जनार्दन है, तो जिसके साथ जनार्दन है उसको चुनाव में कोई संकट आ ही नहीं सकता। उपचुनाव दिलचस्प मोड़ पर है, नेता समीकरण भिड़ाने में लगे हैं और जनता इस सब को समझने में लगी है। अम्बाह विधानसभा में हर वर्ष से मिलने का प्रयास किया, हम गांव के लोगों से मिले, हम नगर के लोगों से मिले, लेकिन हर व्यक्ति का यही वादा है, यही दावा है। कहते हैं कि वादे बड़े बड़े करते हैं नेता, लेकिन विकास के नाम पर जो उम्मीदें लगाते हैं वो हो नहीं पाता। इस बार फिर यहाँ उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर हर दल का अपना दावा है। बीजेपी कहती हम जीतेंगे, कांग्रेस अपनी बात करती, बसपा अपनी बात करती, लेकिन एक और व्यक्ति यहाँ चुनाव मैदान में निर्दलीय रूप से, और उसका नाम भी खूब चर्चाओं में। लेकिन जनता के अंदर जो चल रहा है क्या वो दिखाई देगा? ऐसी तमाम तरह की बातों को लेकर हम जनता से मिलते हैं, समझते हैं, और हम तो यही कहते हैं पब्लिक हमसे कुछ कहेगी, आपसे कुछ कहेगी, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है और इसीलिए हमें कहना पड़ता है पब्लिक है, सब जानती है। अम्बाह विधानसभा से इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।